यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपका यही वाला मॉडल पेपर आ रहा है। तो इस बार प्री बोर्ड में जो बोर्ड के द्वारा पेपर कराया जा रहा है उसमें आपका पेपर कोड 348BC के यही वाला पेपर आपके प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। ऐसा कुछ यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा होगा, यहाँ अपना नाम लिख देना, लेकिन उत्तर पुस्तिका में नाम मत लिखना। जीव विज्ञान 2025 उस पर लिखा होगा। ये इस प्रकार ही आपका प्री बोर्ड का पेपर डिप्टू होगा। पूर्णांक आपका जीव विज्ञान का 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं। समय बच्चों आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में पेपर अच्छे से पढ़ लेना, सभी प्रश्नों के उत्तर आप एनालिसिस कर लेना और उसके बाद प्रश्नों को टिक कर लेना कि यही प्रश्न हमें करने हैं, ठीक है। और 3 घंटे में पूरा पेपर आपको लिख करके ख़त्म कर देना है। निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जहाँ पे आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, वहाँ पे आपको उसको बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न पर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत का वाला है, पहले का डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। तो यही क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि डार्विन फिंच किसका उदाहरण है अनुकूली विकिरण का, लुप्त कड़ी का, अभिसारी विकास का या संयोजी कड़ी का। तो डार्विन फिंच बच्चों अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक है तो मलेरिया किससे फैलता है। क्यूलेक्स से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, एडीज मच्छर से फैलता है या फिर घरेलू मक्खी से फैलता है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, यानी कि फीमेल मच्छर फैलाती है। और कौन सा मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। और एडीज मच्छर, जो मादा एडीज मच्छर होता है यानी फीमेल एडीज मच्छर क्या फैलाता है बच्चों, तो डेंगू फैलाता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हो गया, लेकिन प्री बोर्ड में आपका यही वाला प्रश्न आया है तो आप इस पे टिक कर देना। गा वाला प्रश्न है बच्चों, डाई एसिटिलामार्फिन का सामान्य नाम है। तो ये क्या है, तो क्या ये एम्फेटोमीन है, हशीश है, स्मैक मतलब हीरोइन या फिर कोकीन है। तो डाई एसिटिलामार्फिन क्या है, तो यह एक स्मैक मतलब हीरोइन है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। घा वाला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का नाम बताना है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या वो नॉन स्टॉक है, क्या वो एनाबीना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नॉन स्टॉक या एनाबिना दोनों होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 4 में 4 यहाँ आपको प्री बोर्ड की परीक्षा में मिल जाएगा। पेपर देख के जाना, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया है दूसरे का 1 नंबर में पूछा गया है, अति नर क्या है बच्चों। अति नर क्या है, अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक, अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, यानी कि इनके गुणसूत्रों में हेर फेर हो जाता है। 46 गुणसूत्र बच्चों स्वस्थ व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन अति नर में एक ऐसी स्थिति होती है कि इसके अंदर गुणसूत्र जो XY के बजाय क्या हो जाते हैं, XYY। जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें Y करेक्टर और आ जाता है, यानी कि नर का करेक्टर और आ जाता है, इसलिए वो अति नर कहलाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल होते हैं, कामुक होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी ये हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA
को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए का संश्लेषण करता है। ये आपका 1 नंबर में इसका उत्तर हो गया। गा वाला प्रश्न है बच्चों, एक्सो पेटेंट क्या है? तो एक्सो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कार को उसके नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ आपको 1 नंबर मिल जाएगा। घा वाला प्रश्न है बच्चों, प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण अस्थिमज्जा और थाइमस है। थाइमस एक ग्लैंड होती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इस प्रकार यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहाँ पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुँचाना वर्जित होता है। इस प्रकार 1 नंबर मिल जाएगा। फिर बच्चों आप लघु उत्तरीय प्रश्न पे आएंगे। यहाँ तीसरा नंबर से स्टार्ट होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तीसरे का वाला प्रश्न है बच्चों, सारे प्रश्न उत्तर याद कर लीजिए। प्री बोर्ड में आपके यही क्वेश्चन डिप्टू यही आने वाला है, इसलिए पूरा याद करके जाइए। परिभ्रूण पोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यह बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूण पोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता है और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण ऊतक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है यानी 2n होता है जब भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, तो जो इसे भ्रूणपोष से अलग कर देता है। ठीक है, इसका उदाहरण है काली मिर्च। तो यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। खा वाला प्रश्न है, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। ART और GIFT। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। GIFT का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 2 आप याद करके जाना इसका फुल फॉर्म। गा वाला प्रश्न है बच्चों, कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं शामिल होती है, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों, TI प्लाज्मिड क्या है या किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो TI प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का DNA अणु है जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है। अंग वाला प्रश्न है बच्चों, किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। 3 मुख्य प्रकार के होते हैं ये, संख्याओं का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड आपका 3 प्रकार का होता है। संख्याओं का पिरामिड पहला, जैव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। फिर बच्चों आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें है पहला प्रश्न है चौथे का लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। लैंडिंग कोशिकाएं पुरुष के वृषण यानी टेस्टीज में शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन का उत्पादन करना है जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। खा वाला प्रश्न है बच्चों, अनुन्मील्य पुष्प क्या है? इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। अनुन्मील्य पुष्प एक ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटने लगते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है, जैसे कनकौवा और मूंगफली। 2 विशेषताएं, इनकी 2 विशेषताएं हैं कि कभी न खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं हैं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसी बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित स्वपरागण, चूंकि ये कभी खुलते नहीं हैं और परागण उसी फल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है जो कि आनुवांशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। गा वाला प्रश्न है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न तैयार करके जाइएगा, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 100% यही आने वाला है। फिर है घा वाला
हार्डी बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हार्डी बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन मूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। फिर आ जाइए बच्चों अतिरिक्त लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु नहीं, यहाँ पे हो जा रहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसको आपको तैयार करके जाना है। चलयुग्मज, बीजांडु और अमीबीय प्रावस्था। फिर है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। ठीक है, ये आपको तैयार करके जाना है। 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा प्री बोर्ड में। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमा क्लोन क्या है, ये भी आपको तैयार करके जाना, ये भी 3 नंबर में आने वाला है। फिर यहाँ पे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको तैयार करके जाना है, प्रतिरक्षा की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों का नाम लिखिए। यह आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। फिर है खाद्य चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। ये तैयार करके जाना, 4 नंबर का आएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर में आएगा। बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/लीटर है। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। ये 4 नंबर तैयार कर जाना भैया, सब प्री बोर्ड में एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड और प्री बोर्ड में। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे, तीनों में ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइम में आया एक प्ररूपी आवृतवीची भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का आया है। ये पूरा आपका प्री बोर्ड में पेपर आने वाला है। ग्राफीफुटिक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्तो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। फिर 8वां प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में कोई 2 लिंग सहलंग अप्रभावी कारकों के नाम लिखिए। वर्णांतता की वंशागति को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। 5 नंबर में आएगा बच्चों ये। फिर है अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव एवं इसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 5 नंबर में आएगा, दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। फिर 9वां प्रश्न है आपका, सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोजिता से कैसे भिन्न है। या फिर आपको निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैवमंडल, रिजर्व और प्राकृतिक वर्ण, ये आपका, तो आप ये सब तैयार करके जाइए। तो देखिए आपको बोर्ड के लिए तो सारे ही तैयार करने हैं, लेकिन कोई एक एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपके कितने 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, तो चारों में से एक एक तैयार कर लीजिए, आपका प्री बोर्ड का पेपर हो जाएगा।